हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है हम फिर क्लास 12 का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो आपके अकाउंटेंसी में जो पूछे जा सकते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चन को फिर लेकर आया हूं। तो आप लोग इसको आराम से पढ़ें, ध्यान से देखें और कोशिश करें कि लगातार प्रैक्टिस आप करते रहें। तो हम एक नया चैप्टर को लेकर आए हैं जिससे रिलेटेड कुछ सवाल दिया हुआ है। सवाल ये आपका है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये टॉपिक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसा कि आप क्लास 12 में जो कंपनी का जो लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसी कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये जो टॉपिक है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उससे रिलेटेड हम सवाल को लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जब कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात होगी तो वहां पे हम लोग सबसे पहले ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग एक्टिविटीज की बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि सेपरेट हम लोग ऑपरेटिंग बनाते हैं, इन्वेस्टिंग बनाते हैं और फिनांसिंग बनाते हैं। तो ये सवाल आप जो है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आपको हम बताए होंगे, क्लास में भी बताए हुए थे कि जब कभी भी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाने के लिए कहे तो आप इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड। आप डायरेक्ट मेथड से भी सवाल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जो है इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। इनडायरेक्ट जो मेथड होता है वो थोड़ा आसान होता है। तो हम आपको बताए थे कि जब कभी भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जब आप सवाल बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या है। सबसे पहले आपको ही लेना होगा कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहाँ है। नहीं तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा, उसको पहले हम लोग लेंगे। उसके बाद हम बताए थे कि नॉन कैश आइटम बोले तो ऐसा आइटम जिस आइटम में न तो कैश आएगा और न कैश जाएगा, यानी नॉन कैश आइटम में खर्चा को, एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, नॉन कैश आइटम में खर्चा को जोड़ते हैं और इनकम को घटाते हैं। तीसरी बात क्या होता है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। कि तो सबसे पहले ये तो जानना होगा कि करंट एसेट्स में क्या आता है, करंट लायबिलिटीज में क्या आता है। नहीं तो आपको सबसे उसमें देखिए होगा कि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करते हैं। लेस किसको करते हैं? इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज क्या करते हैं? लेस करते हैं। अगर इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान देंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन कर रहा है द फॉलोइंग इन द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ एक्स लिमिटेड। यानी एक्स लिमिटेड का जो पोजीशन दिया हुआ है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का आपको दिया हुआ है। आपको दिया देखिए पार्टिकुलर 2023 और 24 का दिया हुआ है, डेटर्स दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, बिल रिसीवेबल दिया है और प्रीपेड एक्सपेंस दिया है। नीचे में दिया है द कंपनी इंक्लूड ए लॉस 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आपको निकालना क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि हमको क्या सब करना होगा। देखिए तो ये रहा फॉर्मेट किसका? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो फॉर्मेट है इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? पार्टिकुलर लिखते हैं। यहां क्या लिखते हैं? अमाउंट लिखते हैं। कोई दिक्कत?
हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को लेते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया है नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। वर्ष के दौरान आपको जो हानि हुआ है वो कितना हुआ है, 50,000 हानि हुआ है। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं और कुछ को क्या करते हैं, लेस करते हैं। समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। डेटर्स मेरा क्या है, साल आपका ठीक दिया हुआ है, 2023 और 24 साल दिया, सीरियल में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। डेटर्स है मेरा क्या है, करंट एसेट्स है, और एसेट्स क्या कर रहा है, 20,000 से 15,000 हो गया है, यानी करंट एसेट्स के मूल्य में कमी हुआ। जब करंट एसेट्स के मूल्य में जब कमी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे, डिक्रीज इन डेटर्स, कितना से, 5,000 से। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए क्या है, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स मेरा क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, और लायबिलिटीज क्या है, 10,000 से 8,000 हो गया। इसका मतलब लायबिलिटीज मेरा क्या हो गया, घट रहा है। जब लायबिलिटीज घटता है तो लेस करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितना से घट रहा है, 2,000 से घट रहा है। तो ये 2,000 आप माइनस में डाल दीजिए, कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए बिल्स रिसीवेबल मेरा क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स क्या हो रहा है, एसेट्स 6,000 से 8,000 हो रहा है, यानी एसेट्स बढ़ रहा है। जब एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो दूसरा क्या होगा, इंक्रीज इन क्या चीज, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना से, 2,000 से बढ़ रहा है। तो 2,000 से जब बढ़ रहा है तो 2,000 यहां से लेस करेंगे। उसका प्रीपेड एक्सपेंस मेरा एसेट्स है, और एसेट्स देखिए 8,000 से कितना हो गया, 7,000 हो गया, यानी एसेट्स के मूल्य में क्या हुआ, कमी हुआ। जब कमी होगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, कितना से, 1,000 से। हो गया? अब देखिए कहीं पे कुछ दिया हुआ है, अब कुछ नहीं है, नीचे वाला लॉस हम लोग ही लिए। अब क्या करें, ऐड वाले को ऐड कीजिए, लेस वाले को लेस कीजिए। तो कितना होगा, 5 और 1 6,000, और ये माइनस में कितना, माइनस में 4,000। अब देखिए इस 6,000 को इसमें ऐड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो कितना आएगा, 44,000 किस में, माइनस में आया। और इस 4,000 फिर माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 44 और 4 कितना होगा, 48,000, और ये भी माइनस में होगा। जब माइनस में होगा तो हम लोग लिख सकते हैं नेट कैश यूज्ड होगा, माइनस में है तो यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देख लीजिए, तो इसमें कुछ नहीं था, सिंपल था, इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं दिया है, नॉन कैश आइटम कहीं पे दिया ही हुआ नहीं है। तो ये सिंपल चीज़ था जो आपको दिया हुआ है। तो एक बार इसको देख लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक बार देख लीजिए। देख लिए? तो अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आएंगे और नेक्स्ट सवाल को थोड़ा आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सवाल आपका क्या है। चलिए देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए कि इससे पहले जो हम क्वेश्चन बनाए थे इसमें भी ऑपरेटिंग बनाने के लिए कहा रहा था कि आपको सिंपल सवाल दिया था, 2 साल का डाटा दिया हुआ था,
उसमें करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी दिया हुआ था और नेट लॉस दिया हुआ था। जो सिंपल सवाल था बनाए। अब इसमें क्या है कि ना आपको 2 साल का डाटा दिया हुआ है, बात समझे ना, लिख कर दिया है कि करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है, नाम नहीं लिख कर दिया हुआ है। ये बिना डाटा का आपको बता दिया है कि आपको ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। जो इससे पिछले सवाल हम निकालते थे कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, यहाँ पर वो चीज़ निकाल कर दिया हुआ आपको कि ये बढ़ रहा है, करंट एसेट्स हो, करंट लायबिलिटीज हो, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। कुछ है तो इस टाइप का भी सवाल कभी कभी पूछ देता है आपको कि आपको ऐसी आइटम आपको देगा और आपको बोलेगा क्या निकालने के लिए कि फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या करना है, आपको निकालना है। कोई दिक्कत? तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए ध्यान दीजिए। अब हम निकालेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ये आपका फॉर्मेट देख लीजिए, ये रहा फॉर्मेट आपका। कोई दिक्कत? पार्टिकुलर्स अमाउंट, कोई दिक्कत? हम आपको इससे पहले ही बताए थे कि जब कभी भी हम ऑपरेटिंग बनाएंगे तो या तो नेट प्रॉफिट होगा नहीं तो नेट लॉस होगा। तो आपको ऊपर में ही दे दिया है नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर, यानी नेट प्रॉफिट आपको दिया है। आप लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 1 लाख का लाभ हुआ। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे और क्या करेंगे, लेस करेंगे। कोई दिक्कत? अब पहला आइटम हो गया। दूसरा क्या है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना ट्रांसफर किए हैं देख लीजिए, 10,000, तो 10,000 हो गया। उसके बाद देखिए यहां दिया है डिक्रीज इन डेटर्स। अब डेटर्स मेरा क्या है, डेटर्स मेरा क्या है, करंट एसेट्स है। और करंट एसेट्स के मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, घट रहा है। जब घटता है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या लेंगे, यही उतारना है, डिक्रीज इन डेटर्स। डिक्रीज इन डेटर्स कितने से घट रहा है, देखिए 25,000 से। हो गया। उसका कहा डिक्रीज इन बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल मेरा क्या है, बिल्स पेबल में क्या है, लायबिलिटीज है। और लायबिलिटीज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब लायबिलिटीज कम होता है तो क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो लेस में डालेंगे, क्या होगा, डिक्रीज इन बिल्स पेबल। डिक्रीज इन बिल्स पेबल कितना से, 20,000 से। तो ये 20,000 कहाँ जाएगा, माइनस में। उसके बाद देखिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर रिटर्न ऑफ। जहां पर रिटर्न ऑफ लगा हो, चाहे गुडविल रिटर्न ऑफ हो, कुछ लगा हो, सीधे डायरेक्ट आप ऐड कर दिए, दिमाग लाने कोई जरूरत है ही नहीं आपको। क्या लेंगे, डिस्काउंट ऑन शेयर रिटर्न ऑफ कितना, 5,000। तो 5,000 इसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद देखिए दिया है इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री में क्या है, को हम लोग स्टॉक कह सकते हैं। इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं, स्टॉक। और स्टॉक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक क्या है, मेरा करंट एसेट्स है और बढ़ रहा है। जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, लेस करते हैं। इंक्रीज इन
स्टॉक या इन्वेंट्री, कितना 18,000 से माइनस में। उसके बाद देखिए क्या कि लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन, लॉस यानी कि मशीन को बेचे हैं तो लॉस लगा है यानी खर्चा है, तो इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या होगा लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन, कितने का 12,000 का, 12,000 का। उसके बाद क्या है प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट को आप वो सेल किए उसे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, जब इनकम होता है तो क्या करते हैं लेस करते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 4,000 हो गया। अब तो कुछ नहीं दिया हुआ आपको, बोले कहीं कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। जब कुछ नहीं दिया है तो आराम से आप ऐड और लेस कीजिए, तो देखिए कितना हुआ 25 5 30 30 10 40 10 50 और 2 52,000, यानी कि 52,000 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 1,52,000 आएगा नहीं। अब इसमें जोड़िए, देखिए कितना हुआ 20 10 30 38 2 40 और 2 42,000 माइनस में है। अब 42,000 यहां से लेस कर दीजिए, इसको लेस कर देंगे। लेस करने के बाद कितना आएगा 4 0 तो ऐसे ही हो गया 1 2 3 4 और यहाँ 1,10,000 कितना आएगा 1,10,000। तो हम लोग लिख सकते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देख लीजिए कहीं कोई ऐसा समस्या है, कोई परेशानी है तो एक बार देख लीजिए। देख लीजिए कोई परेशानी है, सिंपल सवाल है नहीं। इससे पहले हम अभी जो सवाल आपको बताए थे उसमें आपको एक फॉर्मेट बना के दिया था जिसमें 2 साल का डाटा दिया हुआ था, उससे आप खुद से इंक्रीज डिक्रीज किए कि कौन बढ़ा और कौन घटा, लेकिन आपको यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है कि कौन बढ़ रहा है और कौन घट रहा है। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, उम्मीद है कि अच्छे से समझे होंगे नहीं। तो और इसको क्या है कि बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, जिस टाइप का हम आपको बता रहे हैं कि अभी से हम रोज़ वीडियो आपके लिए हम लेके आएंगे, रोज़ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेके आएंगे। बस अगर आप कुछ भी अगर नहीं पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं जानते हैं, अगर फिर भी अगर हम अब जितना आपको हम बता रहे हैं और उतना पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपको जो है अकाउंट में दिक्कत आपको नहीं होगा, कोई दिक्कत। तो क्लास को हम आज यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग हाँ स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत। फिर हम लोग नेक्स्ट रोज़ नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट सवाल के साथ हम लोग फिर आएंगे।